महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उसके विवाह से सभी लोग प्रसन्न हैं। हिडिंबा पांडवों को जगह जगह उस वन की बड़ी सुरम्य जगहों पर ले जाती है और बाद में पांडव सभी लोग निश्चित करते हैं कि वहीं पर एक बड़ी सुरम्य झील है, उसके किनारे रहने का। जहां तक अगर मुझे सही याद है तो उस झील का नाम शालिवाहन है। भीम रोज सवेरे हिडिंबा के साथ चले जाते हैं। भीम को न जाने किन किन खूबसूरत जगहों को दिखाती है हिडिंबा। जंगल में रहने वाले ऋषियों के आश्रमों में ले जाती है, ऋषियों का आशीर्वाद लेते हैं और समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसे ही, जैसे हर बार अचानक व्यास आ जाते हैं, वैसे ही उस दिन भी, जिस दिन बड़ा अच्छा सा दिन था, कुंती झील के किनारे बैठी अपने चारों बच्चों के खाने की तैयारी कर रही थी। अर्जुन कंदमूल फल लाने गए थे, बाकी तीनों भाई कुछ और तैयारियां कर रहे थे। ठीक उसी समय व्यास वहां आ जाते हैं। व्यास को देख करके कुंती बहुत प्रसन्न होती है। व्यास को बैठाती हैं, उनको जलपान ग्रहण करवाती हैं, फिर व्यास से उनके हालचाल पूछती हैं। व्यास सब कुशल क्षेम जान करके कहना शुरू करते हैं कि भीम को एक बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा, जिसकी वीरता के चर्चे पूरी दुनिया हमेशा गाएगी। हिडिंबा के गर्भ से भीम का जो पुत्र उत्पन्न होगा वह इतना ज्यादा प्रसिद्ध होगा अपनी वीरता की वजह से कि आप सबको उस पर गर्व होगा। और इस वजह से अगर हम हिडिंबा का नाम कमल मालिनी भी रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। किंतु एक बात ध्यान रखें, जैसे ही भीम के पुत्र का जन्म हो, आप सब जंगल छोड़ करके यहीं करीब में एक नगर है जिसका नाम है एक चक्र, आप उधर की तरफ प्रस्थान करें। भीम के पुत्र के जन्म के बाद यहां रहना श्रेयस्कर नहीं है, अच्छा नहीं होगा। आप वहां जाकर के रहें और वहां जाते समय ध्यान रखें कि बालों में ढेर सारी भभूत लगा लें सारे लोग और मृग चर्म पहन लें, ब्राह्मणों के वेश में आ जाएं और ऐसा रूप बना लें कि आपको कोई पहचाने ना, और फिर वहीं पर रहें जाकर के जब तक मैं नहीं कहता तब तक। मैं समय समय पर आकर के आपकी मदद करता रहूंगा। कुंती व्यास की यह बात सुनकर के व्यास को प्रणाम करती हैं। व्यास वहां से चले जाते हैं। जब पांचों भाई आते हैं शाम को, कुंती यह बात बताती है कि व्यास ने कैसे भीम के पुत्र के जन्म के बाद एक चक्र नगरी में ऐसी वेशभूषा में रहने के लिए कहा है, तब तक जब तक कि वह आकर के सही रास्ता न दिखाएं। सभी लोग प्रसन्न होते हैं। व्यास के आने के 7वें महीने बाद, जो कि एकदम 7 दिनों जैसे बीत गए, हिडिंबा भीम के प्रेम में डूबी हुई थी, भीम हिडिंबा के प्रेम में डूबे हुए थे। ठीक 7 महीने बाद भीम को एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। भीम, कुंती, हिडिंबा, बाकी पांडव तो उसको प्यार करते ही हैं कि युधिष्ठिर को अपने भतीजे से विशेष लगाव, हर समय उसके साथ खेलते रहते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और कब और 1 महीना 2 महीना बीत जाता है पता नहीं लगता। कुंती आकर के युधिष्ठिर को याद दिलाती हैं कि कैसे व्यास ने कहा था कि भीम के पुत्र के बाद जो नगर
एक चक्र है करीब में ही, हमें वहां जाकर के रहना होगा। यह बात सुनकर के युधिष्ठिर के मन में थोड़ा दुख होता है अपने भतीजे से बिछुड़ने का, किंतु व्यास की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते। आखिर उन्होंने सीखा भी वही है कि बड़ों की बात माननी है। तो वह बाकी भाइयों को बुला करके वहां से प्रस्थान का निर्देश देते हैं, वहां से चल पड़ने की आज्ञा देते हैं। हिडिंबा को जब यह खबर लगती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। भीम का भी मन बड़ा खिन्न सा हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, किंतु अब तो चलना ही है। यही तो बात शुरुआत से तय थी कि एक निश्चित समय पर आकर के पांडवों को आगे बढ़ जाना है। युधिष्ठिर हिडिंबा से कहते हैं कि तुम भीम के इस पुत्र का लालन पोषण बड़े प्रेम से करो, इसको हर ढंग की शिक्षा दो, इसकी जरूरत जब हमें पड़ेगी तो हम इसे जरूर याद करेंगे। तब इसको जितनी तेज हमारी बुद्धि चलती है कहीं एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, ठीक वैसे ही उससे भी बल्कि तीव्र इसको चलना सिखाओ, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो यह वहां आ सके। हिडिंबा युधिष्ठिर की इस बात को याद कर लेती हैं, भारी मन से भीम को विदा करती हैं और सभी पांडव मृग चर्म में अपने बालों में बभूत लगा करके, एक ऐसा वेश, ब्राह्मण वेश बना करके जिसमें उनको कोई पहचान न पाए, वो एक चक्र नगर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दिनों तक चलते 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 वो एक चक्र नगर पहुंचते हैं। एक चक्र नगर बहुत बड़ा नगर नहीं है, लेकिन बड़ा खूबसूरत सा नगर है, पहाड़ियों के किनारे बसा हुआ। अब इनके पास वहां रहने की जगह नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की नजर पड़ती है कि अरे, ये कौन महिला है जो अपने 5 बड़े खूबसूरत पुत्रों के साथ इधर उधर भटक रही है। ब्राह्मणी कुंती के पास आती हैं और पूछती हैं कि आप लोगों को पहले कभी नगर में देखा नहीं, आप कौन हैं। तो कुंती बताती हैं कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, भिक्षाटन करके अपना काम चलाते हैं, कुछ आपदावश अपना शहर छोड़ना पड़ा तो अब एक चक्र नगर में आ गए हैं, किंतु यहां उनके पास रहने की जगह नहीं है। ब्राह्मणी और ब्राह्मण बड़े दयालु किस्म के लोग थे। दोनों ने आपस में मंत्रणा करी, विचार किया और फिर कहा कि हमारा घर हमारी जरूरतों से ज्यादा बड़ा है, केवल हमारी एक बेटी और एक बेटा है और घर बाकी खाली पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां निवास करिए चल करके। अंधा क्या चाहे दो आंखें। कुंती और पांडवों को क्या चाहिए था, घर चाहिए था, वे वहां रहने लग गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनको बड़े प्यार से रख रहे थे। रोज सवेरे पांचों पांडव भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते, दिन भर भिक्षा मांगते, सूरज डूबने से पहले शाम तक जो कुछ भी एकत्रित होता वो ले आते। उस सारे भोजन को एक पास मिला दिया जाता और फिर भीम के लिए आधा निकाल दिया जाता और बाकी बचे में ये सब लोग खाते। किंतु भीम भीम ठहरे। 80,000 हाथियों की अपरंपार शक्ति वाले भीम, भला वो जरा सा खाना कहां उनको पूरा पड़ने वाला था। धीरे धीरे उनका शरीर हल में कमजोरी दिखने लग गई। वहीं बगल में कुम्हार भी रहता था। भीम अक्सर खाली समय में क्या करते थे कि कुम्हार की मदद कर देते थे जाकर के, और इतना भारी भारी सामान उठा करके वो बैलगाड़ियों पर लाद देते थे या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे और उसके बदले कुछ मांगते नहीं थे। कुम्हार उनकी इस ताकत से, कि बाप रे क्या ताकत है, से बड़ा प्रसन्न हो। भीम के उस मदद करने के भाव से भी वह बहुत प्रसन्न हो। तो भीम को उसने एक बहुत बड़ा भिक्षा पात्र बनाया, यानी सारे पांडवों के भिक्षा पात्र को मिला दें और उसको भी 20 गुना कर दें, इतना बड़ा भिक्षा पात्र, ताकि भीम को खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल पाए। अगले दिन भीम निकल पड़े वो भिक्षा पात्र लेकर के।
अब एक लंबे चौड़े युवक को, ब्राह्मण युवक को, जो भिक्षा मांगने आया है, जब लोग देखते कि इतने बड़े पात्र के साथ आया है। अच्छा, ये जमाना भी आज का नहीं था जहां पर कोई बड़ा पात्र लेकर के आए तो उसे उपदेश दिया जाए। तब के लोग दान दे देते थे, तो वो भी मुस्कुराते, थोड़ा कौतूहल का विषय होता उनके लिए। भीम से हल्की हंसी ठिठोली करते और ज्यादा से ज्यादा खाने को उस पात्र में डाल देते और भीम काफी भर करके लाते। हालांकि पूरा वो भी भीम को नहीं मिलता, लेकिन पहले से 8-10 गुना ज्यादा भोजन उनको मिलने लग गया। समय बीत रहा था, लोग व्यास का की प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु एक दिन जब भीम और कुंती अकेले थे और चारों पांडव किसी न किसी काम से गए हुए थे, तब अचानक से कुछ ऐसी आवाजें कुंती और भीम के कानों में पड़ती हैं जिससे उन्हें लगता है कि ब्राह्मण परिवार जिसके वहां वे रह रहे हैं कुछ परेशानी में है। तो ध्यान से सुनते हैं। तो बेटा बेटी, ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए हैं और बार बार ये हो रहा है, नहीं मैं कल जाऊंगा। तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं मैं जाऊंगा। बच्चे भी बोलते हैं, नहीं नहीं आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा जाऊंगी। बड़ी चिंता भरी आवाजें हैं। कुंती का मन नहीं मानता, भीम को वो रोक देती है उसी जगह पर और जाकर के ब्राह्मणी से बात करती है। कहती है, वैसे तो मैं दूसरों की बात नहीं सुनती, लेकिन आज आपकी बातों को सुनने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आपकी बातों से मुझे लगता है जैसे कुछ बहुत चिंता का विषय है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके ऊपर आन पड़ी है। तो वह कौन सी परेशानी है? अगर आप सही समझें तो हमें बताएं। ब्राह्मणी और ब्राह्मण सोचते समझते हैं और फिर कहते हैं, बताने से क्या फायदा है? जो परेशानी हम पर आ पड़ी है हमें ही निपटना है, उस पर किसी का जोर नहीं है, होनी बड़ी बलवान होती है। बोले तो कुंती कहती है, अरे बताएं तो सही, क्या पता मैं आपको कोई समाधान दे पाऊं। अब दुख बांटने से बंटता है। ब्राह्मणी को कुंती से अपनापन लगता है, तो वो बताती हैं कि मैं आपको बताती हूं कि क्या बात है। एक चक्र नगरी के बाहर दूर पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है, बकासुर नाम है उसका। और वह समय समय पर या कहें असमय आया करता था। उसको मनुष्य का मांस बहुत पसंद और भोजन बहुत पसंद। तो वह हर दिन आता, अपने लोगों के लिए मनुष्यों का शिकार करता, बिना सोचे समझे शिकार करता, जितनी जरूरत होती उससे ज्यादा लोगों को मार देता और उन सबको ले जाकर के खा जाता। हम सब लोग बड़े भय में रहने लग गए, कोई इलाज नहीं था हमारे पास। तो हम सब लोग मिलकर के एक दिन बकासुर के पास गए और हमने कहा कि आप हर दिन बाहर निकलते हो और बहुत सारे लोगों को मार देते हो, तो हम लोगों में एक भय का वातावरण है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको एक बैलगाड़ी भर के भोजन आप और आपके लोगों के लिए और एक मनुष्य सप्ताह में एक बार अगर आपको पहुंचा दें, तो आपको बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगा और आपको वही भोजन मिल जाएगा और हम भी भय में नहीं रहेंगे। बकासुर मान तो गया, लेकिन उसने कहा कि जब भी इसमें चूक हुई तो मैं पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। तब से हमारे नगर की परंपरा है कि हर हफ्ते, हर सप्ताह कोई ना कोई जाता है, पूरी बैलगाड़ी को साथ में लेकर के जो भोजन से भरी होती है बकासुर और उसके लोगों के लिए। बकासुर उस व्यक्ति को मार करके खा जाता है और वह भोजन उनके सप्ताह भर के लिए काफी होता है। तो कुंती पूछती है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तो कहते हैं, कल हमारे परिवार की बारी है, हमारे परिवार में से किसी एक को जाना है। ब्राह्मण बोलता है
कि अगर ब्राह्मणी जाती हैं, अगर मैं जाता हूं, तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं ही इस परिवार को चलाता हूं, ब्राह्मणी कहां से करेंगी कुछ भी। अगर ब्राह्मणी जाती हैं तो भी वही बात है, बिना ब्राह्मणी के मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तब भी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और बच्चों को हम भेज नहीं सकते। और अभी पूरी एक बैलगाड़ी भर के खाना भी बनाना है हमें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कुंती मुस्कुराती हैं, कहती हैं बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, आप लोगों में से कोई न जाए। ये जो मेरे 5 पुत्र हैं ना, ये बड़े शूरवीर हैं, बड़े ताकतवर हैं, मैं इनमें से किसी एक को भेजूंगी। लेकिन हाँ, एक बात है, ये बात किसी को बताना मत नगरी में, क्योंकि अगर आपने ये बात किसी को बताई तो मेरे पुत्रों की ताकत चली जाएगी। ब्राह्मण सा कुछ आता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, बकासुर बहुत ताकतवर है, मैं अपने वहां जो लोग रह रहे हैं शरणागत बन करके, मैं उनकी जीवन का त्याग नहीं करूंगा अपने बदले। कुंती फिर मुस्कुराती हैं, कहती हैं विश्वास तो करिए, मेरे पुत्रों में अद्भुत ताकत है वे, और मुझे लगता है कि वे बकासुर का वध करेंगे, बल्कि मैं आश्चर्यचकित होंगे कि अगर वो बकासुर का वध नहीं कर पाए। तो आप मजे से खाना बनाइए, खूब अच्छे से खाना बनाइए, और उसके बदले मेरा एक पुत्र बकासुर के पास जाएगा। वो वापस आती हैं, भीम को यह बात बताती हैं, भीम सहर्ष तैयार हो जाते हैं, लेकिन माँ से कहते हैं माँ बस एक बात, ब्राह्मणी से कहेगा खाना अच्छा बनाए और खूब बनाए, पूरी बैलगाड़ी भर के बनाए, बहुत दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया है। भीम कुंती मुस्कुरा देती हैं। उस दिन ब्राह्मणी जो बड़ी प्रसन्न है, रात में आकर के भीम को बड़े मन से स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। जब वे जाती हैं तो भीम की आंखें चमकती, कहती ब्राह्मणी को खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता है, तो मतलब कल मेरी दावत होने वाली है। इसी बीच में युधिष्ठिर अपने तीनों भाइयों के साथ वापस लौटते हैं। युधिष्ठिर को कुंती सारी बात बताती है, उनको लगता है कि युधिष्ठिर प्रसन्न होंगे कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन सबकी इच्छाओं से उलट युधिष्ठिर जो कभी नाराज नहीं होते, वे कुंती से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बोले कमाल करती हैं मां आप, भीम हम सबका सहारा है, कैसे उसने लाक्षागृह से हम लोगों को बचाया, फिर कैसे लाद करके हमें चला, और अब आप इन ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए भीम की जान खतरे में डाल रही हैं, ऐसा आप कर भी कैसे सकती हैं, आपने इतनी छोटी सोच रखी ही क्यों। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, और कल भीम नहीं जाएगा। कुंती युधिष्ठिर से इस तरह की बातों की अपेक्षा नहीं कर रही थी। कुंती क्रोध में बोली कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मां हूं, और जो कुछ भी कर रही हूं मैं बहुत सोच समझ करके कर रही हूं। भीम की ताकत को तुम नहीं जानते, उसको कालकूट विष नहीं मार पाया, सांपों का दंश नहीं मार पाया, फिर वासुकी की कृपा से वह 80,000 हाथियों का बल लेकर के वापस लौटा है। तुमने देखा नहीं हिडिंब को कितनी आसानी से मार दिया उसने, तुम्हें उसकी ताकत पर भरोसा नहीं है। देखना कल वह बकासुर का वध करेगा। भीम भी हंस करके आते हैं, युधिष्ठिर की चिंता समझते हैं, उसको गले लगाते हैं और कहते हैं भाई आप चिंता मत करिए, मैं कल बकासुर का वध करूंगा ही करूंगा। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर में ग्लानि आ जाती है, और उनको लगता है कि शायद उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए हैं। वे कुंती से अपने इस आचरण की माफी मांगते हैं, कुंती उन्हें क्षमा कर देती हैं, और भीम रात में सो जाते हैं, बल्कि क्या सोते हैं, भोजन की याद में शायद वे रात भर सो भी नहीं पाते, अगले दिन के सूर्योदय के लिए। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।